श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बना रहे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आज की वीडियो में हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस वीडियो में आ ही गए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी वीडियो देखने से आधा अधूरा ज्ञान ही आपको प्राप्त होगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आज की इस वीडियो में बताए गए नियमों का पालन आप करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो 100% पूरी होगी ही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पशुपति व्रत के नियम। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव महापुराण के अनुसार पशुपति व्रत की सही विधि, नियम और उद्यापन संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। ये जानकारी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई है। भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। पशुपति का शाब्दिक अर्थ होता है इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले समस्त जीवों का मालिक, अर्थात जीवन का देवता। दोस्तों, भगवान शिव का यह स्वरूप प्राणियों की किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। शिव पुराण में वर्णित पशुपतिनाथ का व्रत देवादिदेव महादेव के इसी स्वरूप को समर्पित है। अगर कोई भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विधि विधान से जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को धारण करता है, वो अवश्य ही उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। पशुपति व्रत को करना ज्यादा कठिन नहीं है और ना ही इसे रखने के लिए किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता होती है। बस शर्त इसमें केवल इतनी होती है कि आप पशुपति व्रत के नियम का पालन शास्त्रों के अनुरूप ही करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पशुपति व्रत के नियम, व्रत की विधि और व्रत का उद्यापन विधि क्या होती है। आपको बता दें दोस्तों, इसकी विधि बहुत ही सरल होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पशुपति व्रत कब करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पशुपति व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीने का या किसी शुभ मुहूर्त का चयन करना आवश्यक नहीं है। ये व्रत केवल सोमवार के दिन ही रखा जाता है। अतः आप इस व्रत को वर्ष के किसी भी महीने के सोमवार से शुरू आप कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि पशुपति व्रत को कितने सोमवार करने चाहिए, यानी कि कितने सोमवार तक ये व्रत आपको रखना चाहिए। तो शास्त्रों में पशुपति व्रत को लगातार 5 सोमवार रखने का विधान बताया गया है। 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। एक पशुपति व्रत को पूर्ण करने के बाद अगर आप दोबारा से इस व्रत को धारण करना चाहते हैं तो 1-2 सोमवार छोड़ करके आप पुनः व्रत शुरू कर सकते हैं। पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, ये सब हम जान लेते हैं। तो पशुपति व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला व्रत है। अतः इस व्रत में वो सामग्री ही प्रयोग में लाते हैं जिसे हम शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी सामग्रियों का वर्णन किया गया है जो भगवान शिव को अति प्रिय होती हैं। बस इतनी सी बात का ध्यान हमें रखना है कि जिस भी सामग्री से आपने सुबह का पूजन किया है, थाल में बचे हुए उन्हीं सामग्री से आपको शाम की पूजन भी करनी है। यही इसका विधान है। यहाँ हम आपको पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री की सूची देने जा रहे हैं। इसमें से जो भी सामग्री यथाशक्ति आपके पास आसानी से उपलब्ध हो जाए। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इसमें से सारी सामग्रियाँ आपके पास उपलब्ध हों। तो दोस्तों, पशुपति व्रत की सामग्री आपको बता देते हैं। पीला, लाल अथवा सफेद चंदन, इन तीनों में से आपके पास एक रंग का चंदन होना चाहिए। पुष्प होने चाहिए, रोली, कलावा, गुलाल, अबीर, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, बेलपत्र, शमीपत्र, धूप, दूध, दही, शहद और शक्कर से निर्मित पंचामृत और 1 लोटा जल। पंचामृत होना जरूरी है और 1 लोटा जल होना जरूरी है। और ऊपर जो हमने आपको सामग्रियाँ बताई हैं, इनमें से जो जो सामग्रियाँ आपके पास हो वो आप ले लीजिएगा। शाम की पूजन के लिए आपको 6 दीपक लेने हैं और भगवान शिव को भोग लगाने के लिए घर में बना कुछ मीठा प्रसाद भी लेना आवश्यक है। पशुपति व्रत के कुछ नियम है जिनको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। इन नियमों की अनदेखी करके आप इसके पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पशुपति व्रत के नियम क्या है। पशुपति व्रत जो है लगातार 5 सोमवार तक करने का विधान बताया गया है। पशुपति व्रत की पूजन शिव मंदिर में ही करना अनिवार्य है, यानी कि पशुपति व्रत की जो पूजा होती है वो शिव मंदिर में ही आपको करनी है।
तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि पशुपति व्रत के पहले सोमवार की पूजा आपने जिस भी शिव मंदिर में की है उसी शिव मंदिर में 5 सोमवार की पूजा अनिवार्य है। अर्थात अपने पूरे पशुपति व्रत की पूजा एक ही शिव मंदिर में आपको करनी है। जहाँ पहले सोमवार को आपने पूजा की थी, 5 सोमवार आपने उसी मंदिर में पूजा करनी है। पशुपति व्रत के दौरान अगर किसी भी कारणवश आपको कहीं दूसरी जगह या शहर जाना पड़ जाए तो उसी शिव मंदिर में जाना असंभव हो तो इस व्रत को आप अगले सोमवार पे टाल दें। वो व्रत आपको करना ही नहीं है, उस दिन वाला व्रत आप छोड़ दीजिएगा, अगले सोमवार पे आप इसको टाल दें। परंतु इस व्रत का पूजन एक ही शिव मंदिर में करना है, कहीं दूसरे मंदिर में आपको इसकी पूजा नहीं करनी है। पशुपति व्रत में सुबह और शाम के प्रदोष काल में यानी कि दिन में 2 बार शिवलिंग की पूजा करने का विधान है। व्रत के दौरान फलाहार भी आप कर सकते हैं और शाम के पूजन के बाद सेंधा नमक से बने सात्विक अन्न ग्रहण आप कर सकते हैं। अब बताते हैं पशुपति व्रत की विधि, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव पुराण के माध्यम से बड़े ही सरलता से पशुपति व्रत करने की विधि का वर्णन किया है। इस व्रत को करने में कुछ विशेष विधि का पालन किया जाता है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपने कई प्रवचनों में पशुपति व्रत की विधि को आम लोगों के सामने रखा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पशुपति व्रत में जो सुबह की पूजा होती है वो आपको कैसे करनी है। तो आप जिस सोमवार से पशुपति व्रत का अनुष्ठान करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, उस दिन प्रातः काल उठ करके स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने हैं। पशुपति व्रत की पूजा के लिए अपने आसपास के ऐसे किसी एक शिव मंदिर का चयन करें जिसमें आप 5 सोमवार पूजन कर सके। शिव मंदिर जाने से पहले अपनी पूजन की थाल तैयार करें। पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री अपनी शक्ति अनुसार, अपनी उपलब्धता के अनुसार चयन करें और जिसमें 1 लोटा जल आपको लेना बहुत जरूरी है। पशुपति व्रत में पूजा की थाली शाम के पूजन के लिए अलग से तैयार नहीं की जाती है। अतः इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि सुबह जो भी पूजन सामग्री आप थाल में रख रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा मात्रा में रखें ताकि शाम की पूजन में भी उसका उपयोग आप कर सकें। अब शिव मंदिर जाकर के श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग पर पंचामृत और सादे जल से शिवलिंग का अभिषेक आपको करना है। तत्पश्चात शिवलिंग पे पुष्प, बेलपत्र और पूजन की अन्य जो भी सामग्री आपने ली है वो शिवलिंग पर समर्पित कीजिएगा और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए भोलेनाथ को धूप दिखाएं। अब वापस पूजा करके अपने घर आ जाएं। अब आपको बताते हैं पशुपति व्रत की शाम की जो पूजा होती है उसकी विधि। दिन की दूसरी पूजा शाम को प्रदोष काल में ही करने का नियम है। शाम की पूजा में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि पूजन की थाल और सामग्री सुबह वाली ही हो। दोबारा थाल आपको नहीं सजानी है। सुबह पूजन के बाद जो सामग्री बची है उसी से शिव जी का पूजन करने का विधान है। अब शाम की जो पूजा होती है, जो थाल होती है, उसमें आपको 1 लोटा जल रखना है अलग से और 6 घी के दिए आपको लेने हैं। 6 दीपक ही आपको लेने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा और उनमें घी भर लीजिएगा तथा भोग लगाने के लिए कोई भी मीठा प्रसाद जैसे कि हलवा, चावल या साबुत दाने की खीर, मालपुआ, लड्डू या बर्फी इत्यादि आपको ले लेना है जो कि घर पे बना हुआ हो। अब आपको पशुपति व्रत के प्रसाद को आप घर में तैयार कर लेना है और ये ध्यान रहे कि पूरे प्रसाद को मंदिर ले जाना है। आपने घर में जरा सा भी उसका भाग नहीं छोड़ना है। जितना भी प्रसाद आपने बनाया है वो आप मंदिर ले जाइएगा। प्रसाद के साथ 3 प्लेट पेपर भी आप रख लें। अब शिव मंदिर आकर के सर्वप्रथम शिवलिंग पे जल समर्पित करें। अगर मंदिर में शाम के समय जलाभिषेक करने की मनाही हो तो फूल से एक जल का छींटा आप शिवलिंग पर लगा दें। उसके पश्चात शिव जी का जो शेष बची हुई सामग्रियां हैं उससे श्रृंगार करें और थाल में जो आप 6 घी के दिए लेकर के आए थे उनको शिवलिंग के सामने रखें। अब अपनी मनोकामना बाबा को कहते हुए बारी बारी से 5 दिए आपको प्रज्वलित करने हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको वहां पर सिर्फ 5 दिए ही प्रज्वलित करने हैं। अब 6वें दिए है, 6वां दिया जो आपने लिया था उसको बिना जलाए ही आप अपने थाल में वापस रख लें।
उसके पश्चात थाल में लाए गए पूरे प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखें, शिवलिंग के सामने रखें। अब इस प्रसाद को 3 बराबर हिस्सों में आप बांट दें। जो भी प्रसाद आपने लिया था उसको 3 हिस्सों में बांट लीजिएगा। 2 हिस्से शिवलिंग को समर्पित कर दें तथा एक हिस्सा जो बच जाता है उसको आप वापस अपने थाल में रख लें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए अपनी जो मनोकामना है वो शिव जी से बोले। अब आप वापस घर आ जाएं और घर आने के बाद आपको घर के अंदर नहीं आना है। घर आने के बाद घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके सामने बाहर ही आप बैठ जाएं। जो मेन दरवाजा होता है, मुख्य दरवाजा होता है, उसके बाहर बैठ जाएं। अब जो दिया आप एक वापस थाल में वापस बचा करके लाए हैं उसे अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रज्वलित करें और इस दीपक को अपने दाहिने तरफ रख दें। जो मेन दरवाजा है उसके दाहिने तरफ आपको प्रज्वलित करके रख देना है। उसके पश्चात ही आपको घर में प्रवेश करना है। घर में प्रवेश करने के बाद थाल में जो प्रसाद आप बचा करके एक हिस्सा लाए थे उसे स्वयं ही ग्रहण करें। इस प्रसाद को अन्य परिवार के सदस्यों को किसी को भी नहीं देना है, सिर्फ आपको ही ग्रहण करना है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप भोजन करें। तो दोस्तों, इस तरह पूजन करने के बाद आपके पशुपति व्रत के पहले सोमवार का व्रत पूरा होता है। ठीक इसी तरह से आपको 4 सोमवार पूजन करनी है और 5वें सोमवार को सुबह की पूजा तो वैसे ही होगी, परंतु शाम की पूजा थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि पशुपति व्रत के 5वें सोमवार की पूजा उद्यापन की पूजा होती है। तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि 5वें सोमवार की पूजन विधि अर्थात पशुपति व्रत की जो उद्यापन विधि है वो क्या होती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पशुपति व्रत की उद्यापन की विधि। 5वें सोमवार की सुबह की पूजा तो वैसे ही होगी जैसे कि आपने बाकी 4 सोमवार को की थी, परंतु शाम की जो पूजा होगी उसमें 2-3 बातों का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। तो 5वां जो सोमवार है उसमें आपको जो रोज सामग्री ले रहे थे उसके अतिरिक्त क्या क्या जरूरी सामग्रियां आपको लेनी है वो सुन लीजिएगा। एक पानी वाला श्रीफल आपको लेना है जिसको हम पानी वाला नारियल बोलते हैं, वो आप ले लीजिएगा। और शिव जी को समर्पित करने के लिए एक ही तरह के आपको लेने हैं। या तो आप 108 पुष्प ले लीजिएगा या पुष्प की 108 पंखुड़ियाँ ले लीजिएगा या 108 बेल पत्र आप ले लीजिएगा या फिर 108 अक्षत ले लीजिएगा या मखाने या फिर हरे मूंग के 108 दाने आप ले लीजिएगा। और आपको एक कलावा भी लेना है। अब 5वें सोमवार की जो पूजन विधि है वो इस तरह से है कि शाम के पूजन के लिए जो नारियल आपने बाजार से लिया है उस पर मोली या जो कलावे का धागा होता है उसको 5 या 7 बार आप लपेट दें। अब अपनी सुबह की थाल में उस श्रीफल को रख लें। साथ ही साथ शिव जी को जो भी 108 वस्तुएं आप समर्पित करना चाहते हैं उसे भी अपने साथ मंदिर ले जाएं। यानी कि या तो आपने हरे मूंग के दाने लिए होंगे या आपने 108 पुष्प लिए होंगे या बेल पत्र लिए होंगे। जो भी वस्तु आपने ली है उसको अपने साथ मंदिर ले जाएं। पहले की तरह ही 1 लोटा जल, प्रसाद, 6 दीपक और 3 पेपर प्लेट भी आप इसमें रख लीजिएगा जो कि हर रोज आप रखते आ रहे हैं। और फिर आप मंदिर पहुंच करके शिव जी को जल समर्पित करें। उसके पश्चात सुबह की बची हुई सामग्री से शिव जी का श्रृंगार करें। अब घर से लाए गए जो पूरे प्रसाद है उसको शिवलिंग के समक्ष रखें। 3 बराबर हिस्सों में आप कर दें। 2 हिस्से वहीं छोड़ देने हैं, 1 हिस्सा आप वापस से थाल में रख लीजिएगा। उसके पश्चात थाल में लाए गए 6 दियों को नीचे रखें। अपनी मनोकामना बोलते हुए 5 दीपक प्रज्वलित करें। 6वें दीपक को बिना जलाए वापस थाल में रख लें। अब जो लाए गए 108 सामग्रियां हैं उसको एक एक करके शिव जी को समर्पित आप करें। आपको एक एक करके ही इनको समर्पित करना है, न कि इकट्ठी। और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी आप करते रहें। जब ये 108 सामग्रियां शिव जी को समर्पित कर लें तो लाए गए नारियल को शिव जी से स्पर्श करा करके नीचे रख दें। ध्यान रहे नारियल को शिवलिंग की जलाधारी के पास मत रखिए, यानी कि जो जलाधारी होती है उसके ऊपर आपको नहीं रखना है। नारियल चढ़ाते समय उसके ऊपर 11 रुपए की दक्षिणा स्वरूप भी आप रख दीजिएगा। शिव जी को नमन करके अब अपने घर आप लौट आएं। घर के मुख्य दरवाजे के सामने बैठ करके मनोकामना बोलते हुए थाल में बचे उस दीपक को जलाएं और अपनी जो दाहिनी तरफ है वहां रख दें। अब घर में आप प्रवेश कर जाएं। प्रवेश करने के बाद भोजन के पहले उस प्रसाद को ग्रहण करना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार आपका पशुपति व्रत पूर्ण होता है।
अब आपको एक छोटी सी जानकारी और देते हैं कि जो मासिक धर्म होता है, महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है उसमें पशुपति व्रत कैसे करें। तो कई महिलाओं के मन में प्रश्न जरूर उठता होगा कि अगर पशुपति व्रत शुरू कर ही लिया है तो किसी सोमवार के दिन अगर मासिक धर्म अर्थात पीरियड्स आ जाए तो इस स्थिति में क्या व्रत मान्य होगा या वो खंडित हो जाएगा। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार अगर पशुपति व्रत के बीच में मासिक धर्म आ जाए तो उस स्थिति में आप पूरे दिन व्रत का पालन करना अनिवार्य है, अर्थात पूरे दिन फलाहार करें और रात्रि में सात्विक भोजन करें, परंतु इस दिन शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। इस दिन का व्रत 5 सोमवार के व्रत की गिनती में मान्य नहीं होगा। इस दिन के व्रत को अगले सोमवार के लिए आप टाल दें। इस तरह से आप पशुपति व्रत को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पशुपति व्रत के नियम से जुड़ी हमारी ये जानकारी। हमने यहाँ आपको पशुपति व्रत की विधि तथा पशुपति व्रत की उद्यापन विधि प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई है और हमने भी आपको समझाने की बहुत कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ भी आई होगी और साथ में ये भी बताने की कोशिश की है कि मासिक धर्म में पशुपति व्रत कैसे करें, अगर आप कहीं बाहर चले गए हैं तो आप कैसे करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अन्य प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।